हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सूरज इन्फोटेक। आज आपके लिए एक धमाकेदार वीडियो लाए हैं जिसमें हम मैथ पढ़ेंगे क्लास 8 का अध्याय 1 परिमेय संख्या। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सबसे पहले कि संख्या किसे कहते हैं, संख्या किसे कहते हैं। वैसी क्या कह रहा है, वैसी सभी चिन्ह जिन्हें हम गिनती करने एवं मापने में उपयोग करते हैं उसे संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, जैसे 1 2 3 4। जैसे सप्ताह में 7 दिन होते हैं तो हो जाएंगे 7। ये सभी क्या है, यह जो है ये संख्या कहलाता है। अब इससे भी आगे बढ़िए दोस्तों, तो आता है प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। वैसी सभी संख्याएं जो 1 से शुरू होकर अनंत तक की सभी संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाती है। जैसे 1 2 3 4 5 7 सभी क्या है, प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या क्या होते हैं, 1 से शुरू होकर दुनिया की सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, प्राकृत संख्याएं। उसी जस्ट इसी का आता है दोस्तों अगला, जो कहता है कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, जिसकी कोई एकदम पूर्ण तरह से एकदम परिपूर्ण हो जाए। क्या है कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, वैसी सभी संख्याएं जो 0 से शुरू होकर अनंत तक की सभी संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे 0 1 2 3 4 सभी क्या है, पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या इसे इसीलिए कहा गया है दोस्तों क्योंकि इसमें 0 जैसे ही इंक्लूड होता है तो 0 से जितने भी बनने वाली संख्याएं हैं वो किसमें होंगी, पूर्ण संख्या में होगी। किसमें, पूर्ण संख्या में। और इसी के साथ अगला चलते हैं पूर्णांक संख्या। वैसी सभी संख्याएं जो धनात्मक ऋणात्मक के रूप में हो उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे कि वो संख्या माइनस में भी हो और प्लस में भी हो। तो देखिए -4 -3 -2 -1 और क्या हो जाएगा 0। उसके बाद हो जाएगा +1 +2 +3 +4। ये सभी क्या है, ये सभी जो है एक संख्या तो ऋणात्मक है, जो माइनस है वो ऋणात्मक है, जो प्लस है वो धनात्मक है। और ये दोनों संख्याएं मिलके क्या बनते हैं, वो बनते हैं पूर्ण संख्या। ठीक है। अगला आता है सम संख्या किसे कहते हैं। वैसी सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 10 12 ये सभी क्या है, सम संख्या है, जो ये 2 से क्या हो जाएंगे, पूर्णतः विभाजित हो जाएंगे। ठीक है। अब कहता है विषम संख्या किसे कहते हैं। वैसी सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे क्या हो जाएगा कि जैसे 2 3 5 7 9 ये सभी क्या है, ये सभी विषम संख्या है। अब आता है एक भाज्य संख्या किसे कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, भाज्य संख्या किसे कहते हैं। सभी कह रहा कि वैसी सभी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी पूरी तरह से विभाजित हो जाती है उसे विभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 6 8 9 10 इत्यादि। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं। वैसी सभी ऋणात्मक संख्याएं जिनका वर्गमूल के अंदर लिखा हो उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। जैसे √√-3 √5 और 3i। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन हमारा है रूट संख्या किसे कहते हैं।
एक से बड़ी वैसी सभी संख्याएं जो केवल एक से और स्वयं से विभाजित हो जाती हो उन्हें रूट संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11 और 16। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यौगिक संख्या किसे कहते हैं? एक संख्या से बड़ी वैसी सभी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से पूरी तरह विभाजित हो जाती है उसे यौगिक संख्या कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12 और 14। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, मिश्रित संख्या किसे कहते हैं? देखिए क्या है, मिश्रित संख्या किसे कहते हैं? वास्तविक संख्या एवं काल्पनिक संख्याओं का योग से बने संख्या को मिश्रित संख्या कहते हैं। जैसे 2 + 3i। चलिए इसी के साथ संपूर्ण संख्या किसे कहते हैं? वैसी सभी संख्याएं जिनको गुणनखंड का योग छोड़कर स्वयं उसी संख्या के बराबर हो जाता हो उसे संपूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 6 का गुणनखंड 1, 2, 3 है। इन्हें जोड़ने पर 1 और 2 + 3 को योगफल जब करेंगे तो वो 6 हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से हमारा जो है सभी का आंसर हो जाएगा दोस्तों। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। इसी तरह से इंटरेस्टिंग वीडियो मिलता रहेगा हमारे सूरज इन्फो टेक चैनल पर। 8 क्या कह रहा है? परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसी सभी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, लेकिन Q जो होता है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है। क्या होता है? नॉट इक्वल टू 0 होता है। उदाहरण के लिए 1/2, 5/2, 0.5। समझ में आया? चलिए इसी तरह में इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या है समझिए विद्यार्थियों। कह रहा है क्या कि अगर Q = 0 हो तो वह संख्या अपरिभाषित हो जाती है। इसका कोई परिभाषा नहीं होता है दोस्तों। ये भी एकदम इंपॉर्टेंट चीज है, इसको भी याद रखना चाहिए। अगला कह रहा है, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसी सभी संख्याएं जो P/Q के रूप में नहीं होते हैं उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2, √3, पाई, ये सभी हैं। ये क्या है? अपरिमेय संख्या। क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए अगला पे आते हैं हम लोग का 10वां क्वेश्चन। कह रहा है कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? वैसी सभी परिमेय संख्याएं एवं अपरिमेय संख्याओं का जो समूह होता है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे 2, -5, 3/4, √3 और 0। इसमें क्या होता है दोस्तों कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को मिलाकर जो संख्या बनता है उसे क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, लिए हमारा अगला क्वेश्चन है, काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं? वैसी सभी ऋणात्मक संख्याएं जिनका वर्गमूल के अंदर लिखा हो उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। जैसे √3, √5 और 3i। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन हमारा है, रूट संख्या किसे कहते हैं? एक से बड़ी वैसी सभी संख्याएं जो केवल एक से और स्वयं से विभाजित हो जाती हो उन्हें रूट संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11 और 16। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यौगिक संख्या किसे कहते हैं? एक संख्या से बड़ी वैसी सभी संख्याएं जो
एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से पूरी तरह विभाजित हो जाती है उसे यौगिक संख्या कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12 और 14। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है मिश्रित संख्या किसे कहते हैं। देखिए क्या है, मिश्रित संख्या किसे कहते हैं। वास्तविक संख्या एवं काल्पनिक संख्याओं का योग से बने संख्या को मिश्रित संख्या कहते हैं। जैसे 2 + 3i। चलिए इसी के साथ संपूर्ण संख्या किसे कहते हैं। वैसी सभी संख्याएं जिनको गुणनखंड का योग छोड़कर स्वयं उसी संख्या के बराबर हो जाता हो उसे संपूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 6 का गुणनखंड 1, 2, 3 है। इन्हें जोड़ने पर 1 और 2 + 3 को योगफल जब करेंगे तो वो 6 हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से हमारा जो है सभी का आंसर हो जाएगा दोस्तों। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले।